जाति के नाम पर पीटा गया, दलितों, भूमिहारों और पंडितों को, क्योंकि उनको बुलडोजर एक सत्ता के ध्रुवीकरण के लिए किसी अपराधी पर नहीं, केवल यह हिंदू मुसलमान करके केवल मुख्तार के कुछ चुनिंदे लोगों को छोड़कर आप स्वयं भुगते होंगे। बताइए कहाँ बुलडोजर चला? 20,000 का इनाम है। इसी सरकार ने जो है 20,000 का इनाम घोषित किया है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पर्चा दाखिल किए हैं। चुनाव आयोग तक उस पर जो है व्यक्ति और जाति नहीं कर रहा है। धनंजय सिंह होने के नाते उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे अपने आखिरी दौर में आ पहुंचा है। 7वें चरण में आखिरी दौर का मतदान है और आज है 5 तारीख और हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद की मोहम्मदाबाद विधानसभा में, जहां के बारे में ट्रेंड रहा है कि जो यहां से विधायक होता है जिस पार्टी का, सरकार उसी की बनती है। पिछले 8 चुनाव की बात करें तो 3 बार बसपा ने यहां से परचम लहराया है, 3 बार भाजपा ने लहराया है और 2 बार सपा की साइकिल इस विधानसभा से दौड़ी है। आज़ादी के बाद 1957 में जब मोहम्मदाबाद विधानसभा में आजमगढ़ सदर तहसील के भी कुछ क्षेत्र थे तो यहाँ से 2 विधायक चुने गए थे, एक सामान्य सीट पर और एक अनुसूचित सीट पर। बाद में 1967 में परिसीमन के बाद से ये सीट हमेशा से अनुसूचित ही रही है। इस बार जो मुख्य पार्टियां हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र राम को आगे किया है और यहाँ से 2017 में श्री राम सोनकर ने भाजपा की तरफ से अपना झंडा बुलंद किया था और उनका टिकट काट करके उनकी जगह पे पूनम सरोज को यहाँ से भाजपा ने आगे किया है और बसपा से यहाँ से धर्म सिंह गौतम यहाँ से चुनावी रण में मैदान में आगे हैं। जानकार बतलाते हैं कि अनुसूचित जाति की बाहुल्य ये सीट है मोहम्मदाबाद विधानसभा और यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। लगभग 1,20,000 यहाँ पे दलित मतदाता है, 58,000 यादव समाज के मतदाता हैं और 56,000 मुस्लिम समाज के मतदाता हैं। 24,000 यहाँ से राजभर मतदाता है और लगभग 31,000 चौहान मतदाता और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पासवान समाज के भी मतदाता है। हम मऊ जनपद की इस मोहम्मदाबाद तहसील में उपस्थित हैं, जहाँ पे वकील साहिबान लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक प्रबुद्ध समाज है और ये किन मुद्दों पर वोट करने जा रहा है, क्योंकि ये आखिरी दौर का मतदान, जिसकी सरकार बनेगी उसके मुकुट में जीत का नग भी जड़ेगा और जिसकी विदाई होगी उसके ताबूत में आखिरी किल भी ठोकेगा। तो वकीलों की राय शुमारी भी जरूरी है, क्योंकि इस समाज को न्याय दिलाने में इनका बड़ा अहम रोल और योगदान होता है। तो हमारे साथ कुछ वकील साहिबान मौजूद हैं मोहम्मदाबाद तहसील से। हम उनकी राय शुमारी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज साहब, ये बताइए कि जिस तरह से एक ट्रेंड है कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में हमेशा से जाति के आधार पर सीटें चुनी गई, यहाँ पे लोग वोट करते हैं, तो वकील साहब लोग, आप लोग वकील लोग हैं, तो यहाँ पे प्रबुद्ध समाज से हैं आप लोग, तो किस मुद्दों पर वोट करेंगे? जनता के जो आधारभूत मुद्दे हैं उस पर वोट करेंगे या फिर जाति का समीकरण फिर से यहाँ पे हावी होगा? इस दफे का चुनाव जो हो रहा है वह बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध न अखिलेश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि नौजवान, बेरोजगार, किसान और महिलाएं, ये सब लोग मिल करके इस दफे जो है बदलाव की स्थिति में है और बदलाव करना चाहते हैं और उस बदलाव के लिए साइकिल के पर मुहर लगा करके कामयाब करेगा अखिलेश यादव को। साइकिल पर मुहर लगा कर साइकिल पर इस बार। अच्छा, तो पिछली सरकार से क्या नाराजगियां है जो पिछली सरकार रही है? पिछली सरकार सिर्फ जुमलेबाजी रही है, सिर्फ जुमला रहा है और एकदम से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और उसके साथ साथ एकदम कोई अंकुश शासन प्रशासन पर इनका नहीं रहा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और हम लोग किसान हैं और हम लोगों के जो खेत हैं, खलिहान हैं, उसमें इनके छुट्टा आवारा पशु जो है वो पूरा का पूरा
गल्ला पता ही सब खा जाते थे, अब खा जा रहे हैं। हम लोग रात भर बैठ करके उसको अगोते थे। इसलिए बदलाव निश्चित है, इस दफे अखिलेश की सरकार आवेगी। सरकार पक्ष का ये कहना है कि जो छुट्टा पशु है वो विरोधियों के द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए छोड़े गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है किसी भी। न तो वो कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, न तो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, न तो महंगाई के मुद्दे पर, न सुरक्षा के मुद्दे पर, न किसी भी मुद्दे पर। उनके पास एक ही मुद्दा रहा है, हिंदुत्व का। वह हिंदुत्व का मुद्दा एकदम उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका है। ये पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक इनकी यही कोशिश रही कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इस दफे जनता जानकार हो गई है, उसके समझ में सब बातें आ गई है। इसलिए इस दफे ये मुद्दा एकदम फेल हो चुका है। 150 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में पा जाए तो समझे कि बहुत बड़ा भाग इनका है। आपका क्या नाम है? छोटे लाल साहब। क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? बेरोजगारी की महंगाई और इस भय के वातावरण में जो अनाप शनाप योगी जी द्वारा वो किया गया, फरमान जारी किया गया, उस फरमान के खिलाफ होना। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि सारे लोग अमन चैन से रहें, सबको रोजगार मिले, सब अपने घरों में सुरक्षित रहे। इसी मुद्दे पे हम चुनाव वोट दे रहे हैं। आप बताइए वकील साहब, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे इस बार? विकास विकास के क्या मुद्दे पर। सरकार ने जो भी किया है काम बहुत ही उचित किया है, सबके लिए किया है। जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पार्टी वाले लोग हैं, कनेक्टेड है, मतलब अपना बयान दे रहे हैं। वो कोई नहीं, वो तो हर आदमी का अपना व्यू है, अपनी अपनी राय है। इससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं किसी का। वोट जो है जनता सरकार के काम पर देगी। सरकार अगर सही काम की है, सरकार बनेगी, सरकार जो है भाजपा सरकार के कुछ कामों को आप गिना दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग इससे अवगत हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर आजमगढ़ में ये भी समझ रहे थे नहीं, वो तो अभी शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास हुआ नहीं, खुल चुकी है। कहाँ खुल चुके हैं? जमीन पे तो कोई काम नहीं हुआ। काम हो रहा है। घर घर जो है योजना के घर बने तमाम गाँव में, विशेष तौर पर मंगल के यहाँ मंगल कम्युनिटी को दिया गया, उसे हमें दिया गया, गलत दिया गया, लेकिन सरकार ने दिलाया मंगल। क्यों मुसलमानों को गलत दिया गया? क्यों इसलिए दिया गया है? मुसलमान देश का नागरिक नहीं है। नहीं, गलत उन लोगों को दिया गया है जो नागरिक हैं, लेकिन उनको राइट नहीं था, उनको दिया गया। अच्छा, जो लोग योग्य नहीं तो उनको दिया वो भी दिया गया। ये कहने का मतलब, लेकिन कहने का अर्थ यह है, सरकार ने जितना काम उनसे मांगा कोई सरकार अब तक नहीं कर पाई। लेकिन जो कहा जाता है कि देश के अंदर अपने अपने विचारधाराएं हैं, अपने इच्छा अनुसार जो लोग चाह रहे हैं पढ़ रहे हैं। इसका जवाब जनता वोट के देने के बाद में जनता का जवाब जो आ रहा है। सर, गांव में आप जाकर देखिए, गांव में क्या काम, घर घर में काम हुआ, हर घर में पैसा सरकार का पहुंचा। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में ये जो है क्या कहते हैं लैट्रिन का जो समस्या, लैट्रिन बनी है, घर घर बनी है। लेकिन गांव में तो हम लोगों ने देखा है लैट्रिन जो है बनी है और कितनी तो बिना यूज की इसी तरह पड़ी है। जो पैसा तो पैसा खा गए हैं, जिनको मिला हो पैसा खा गए, सरकार थोड़ी जो लोगों को पैसा मिला है वो पैसा अपना खा गए। सिलेंडर सरकार ने दिया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, लेकिन सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो गया कि दोबारा सिलेंडर का दाम इसलिए महंगा हो गया है कि पैसा आपको सिलेंडर का दाम इसलिए महंगा हो गया है, इतना पैसा आपको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? गवर्नमेंट दे रही थी, प्राइवेट हो रहे हैं, लोग की नौकरियां पैसे कर कहाँ पड़ती, हर चीज खर्च हो गया कि पैसे का इन्फ्लेशन हो रहा है। पैसे के इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज का भाव बढ़ता है। किन किन क्षेत्रों में रिक्रूटमेंट हुई है इस सरकार में? तो बेरोजगारी का मुद्दा तो मुंह बाय खड़ा हुआ है। नहीं, कहीं नहीं, कहने के लिए पहले की तुलना में 100 गुना जो है एम्प्लॉयमेंट दिया गया। जो गांव घर घर में एम्प्लॉय है, घर घर में गाड़ियां खड़ी है, दरवाजे मोटरसाइकिल। सुनिए, किस किस विभाग में? हर विभाग में भाई, क्षेत्र में गाँव में जाइए, देखिए हर गाँव में हर घर में मोटरसाइकिल आ रहे हैं। मोटरसाइकिल 2017 के बाद ही आई, इससे पहले भी थी? नहीं, इतना नहीं थी, घर घर में हो चुका इतना विकास कि लोग इतने ज्यादा पा गए हैं कि अब उसका उल्टा असर लगाया जा रहा है। ये जितने लोग बोल रहे हैं, आप सुना पा रहे हैं कि सब लोगों को अब एक जो है आपका नाम क्या है? आरपी राय। आरपी राय साहब, सुनिए, दीजिए कलेक्टेड प्रेसिडेंट, कलेक्टेड मऊ के प्रेसिडेंट आरपी राय जी कलेक्टेड प्रेसिडेंट मऊ जी
मऊ का साफ तौर पे कहना कि सरकार ने हर मुद्दों पर काम किया है, इस पे आपका क्या कहना है? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, आवारा पशु, देश की जो है सुरक्षा, भ्रष्टाचार, गुंडई, भय मुक्त वातावरण, इन सारी चीजों पर हम जो है तो ये मौजूदा सरकार जो है देश की सुरक्षा करने में सफल है या नहीं है? बढ़िया, देश इतना अच्छे से होना चाहिए। देश की मौजूदा सरकार देश की अस्मिता के लिए बिल्कुल खतरा है, ये सुरक्षा के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। अगर इनकी सरकार बहुत दिनों तक रह गई तो देश हमारा जो है बिल्कुल गुलाम हो जाएगा। किस सरकार पे आप कह रहे हैं? ये अभी आप लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद जो है पाकिस्तान और चीन थर-थर कांप रहा है, इसके पहले उनका दिमाग खराब रहता था, ऐसा मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आती हैं। मोदी जी के आने के बाद से जितने पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्कों से हमारे साथ जो है संबंध खराब हुए हैं। कोई देश जो हमारा नेपाल हमसे जो अच्छे संबंध रखता था वहाँ खराब हुआ है। भूटान में चीन की सेनाएं जो है बिल्कुल वहाँ पे अड्डा बना चुकी हैं। लंका से हमारे संबंध खराब हुए हैं, मालदीव से हमारे संबंध खराब हुए हैं। किसी भी पड़ोसी देश से हमारा संबंध अच्छा नहीं है। बांग्लादेश से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है, किसी भी देश से अच्छे संबंध नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है चीन की कॉलोनियां स्थापित हो रही है, इसलिए भारत की अस्मिता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें बदलाव होगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। आपका नाम बताइए। लालजी गौतम। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और इस सरकार की जो जातिवादी नीति है उसके खिलाफ हम वोट करेंगे। अभी वकील साहब कह रहे थे कि सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है, इसमें क्या कहना है? कुछ दिख नहीं रहा है क्या? कुछ उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो दिखेगा क्या? बोलते हैं हर विभाग में नौकरियां लगी, घर मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई है। इतनी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं तो बतावे ना कहाँ किस विभाग में नौकरी लगी। आखिर बेरोजगार मिला तो लखनऊ में जो है शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। देखिए अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें जबरदस्त इन्होंने जो ओबीसी का आरक्षण मार 23,000 उसमें आरक्षण इन्होंने लूटा। फिर वो मामले में जो है चंद्रशेखर रावण उन्होंने एजुकेशन किया, आंदोलन किया, 6,000 फिर इन्होंने बाद में निकाल करके उसका अपॉइंटमेंट किया। इसका मतलब सरकार ने अपनी गलती मान लिया। फिर इसी तरह से 68,500 में भी घोटाला इन्होंने किया। तो किस जगह इन्होंने किया है? फिर टीईटी की जो भर्ती परीक्षा की उसकी परीक्षा हो रही थी टीईटी की, उसमें इन्होंने घोटाला किया। लगभग उसको जो आंकड़ा आया था कि 45,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो घोटाला किया, उसमें पर्चे भी 1 लाख रुपए के। सरकार का ये भी तो कहना है कि मेरी इस सरकार में कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। इनके जमाने में दंगा क्या होगा? जो दंगाई है वही शासन में बैठे हुए दंगा वही कराते हैं। वही लोग कराते हैं जो दंगा कराने वाले शासन में बैठे हुए हैं। अभी तो अरुंधति राय का एक बयान आया था, उसके हिसाब से मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार चली गई, कोई दूसरी सरकार आई तो भाजपा वाले पुनः दंगा कराएंगे। ये दंगा कराने में माहिर है। और लॉ एंड ऑर्डर पे इनकी स्थिति ये खराब है। हाथरस की जो है घटना हुई आप सभी जानते हैं, वहाँ पे 12 बजे रात की बिटिया को जला दिया गया। उन्नाव की घटना आप जानते हैं, इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का जो है बलात्कारी विधायक था, उसको शासन जो है संरक्षण दे रहा था। काफी प्रोटेक्शन को करने के बाद के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसको पकड़ा गया। तो कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो अच्छी के जमाने में? कोई नहीं अच्छा। जेई का मर्डर करके काट करके मुलायम ने अपने पास रख लिया। जेई भूतपुर में जेई था एक हरिजन, जिसका गर्दन काट करके रमाकांत यादव मुलायम ने क्या कहा नहीं कटाया नहीं पर तब भाषण सर के हो रहे थे, सर क्या और क्या क्या अत्याचार इन लोगों ने किया है। पहले 5 वर्ष पहले देखा जाए अखिलेश का किस किस्म का अखिलेश किस किस्म का राजकीय शासन किए, इसको आप देखें। उस जमाने में कितना अत्याचार होता था, कोई सुरक्षित महिलाएं रह ही नहीं पाई। अत्याचार के बदले अत्याचार करेंगे। घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाएं होती हैं। आप बहुत घूमते हैं, क्या शासन की यही मंशा है कि अत्याचार के बदले अत्याचार किया जाए? अत्याचार के बदले अत्याचार किया। कभी कोई घटना हो गई तो जो स्वच्छ शासन के नाम पर आया था, भ्रष्टाचारियों को मिटा घटना यह है कि कराई गई था, क्या घटना नहीं है। उसके प्रतिरोध में मर्डर करता है, मर्डर 5 साल से अच्छा, योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है इसमें क्या कहना है? देखिए, योगी जी का बुलडोजर एक सत्ता के ध्रुवीकरण के लिए सत्ता के किसी अपराधी पर नहीं, केवल यह हिंदू मुसलमान करके केवल मुख्तार के कुछ चुनिंदे लोगों को छोड़कर आप स्वयं भोगते होंगे। बताइए कहाँ बुलडोजर चला? किसी एक व्यक्ति को छोड़कर। और मुख्तार पर बुनियादी इन्होंने काम क्या किया? मुख्तार की कितनी केसें फाइनल इन्होंने करवाया?
पंजाब में थी तो यही भाजपा के लोग चिट्ठी लिखते थे प्रियंका गांधी को कि वहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है, यहाँ भेजवाइए। लगभग 6 महीने से मुख्तार हैं। कितना केस फाइनल हुआ केवल मुख्तार के नाम पर। एक क्या आपके कहने का मतलब है कि मुख्तार के नाम पर जो है मतदाताओं को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, बस हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? बस केवल एक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उस पर बुनियादी कोई ठीक है मुख्तार अपराधी है तो सजा दिलाओ, वोट तुम्हारा है, सभी सरकारी अधिवक्ता तुम्हारे हैं, जज तुम्हारे हैं। कौन कह रहा है कि मुख्तार अगर गलत किए हैं तो उनको सजा न हो? ऐसा कहीं से आवाज नहीं आ रही है। पंजाब से आए 6 महीना हो गया, कौन सी केस फाइनल? अभी मऊ में आए थे जोगी जी, 4 बुलडोजर खड़ा किए थे। अगर पूरे मुसलमानों या मुख्तार की तमाम बिल्डिंगें गिरा दिया जाए तो क्या हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, क्या रोजगारी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? हमारी जो भूख की समस्या है मिल जाएगी? अगर जितना जोगी जी लोगों को चर्बी निकालने में मेहनत किए, भर्ती निकालते, लोगों को रोजगार देते, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं किया। योगी जी ने गर्मी निकालने की बात की थी कि हम मई जून में भी शिमला बना देंगे, इस पे आपका क्या कहना भाई है? हम चाहते हैं कि गर्मी निकालें, साथ भर्ती भी तो निकालें। अगर एसी उनके पीठ पर लगा है तो हर गर्मी में हर क्षेत्र में खड़ा हो जाती है। उनका औचित्य क्या है इस बात से, आपको क्या लगता है? केवल हिंदू के नाम पर एक राष्ट्र को धोखा है। हिंदू एक सनातन धर्म है, हम भी सनातनी हैं। हमारे कवि ने लिखा है, हमारे तुलसीदास जी जो हमारे आराध्य हैं, रामचरितमानस हमारे जीवन का दर्शन है, उस पर उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने तो धर्म की परिभाषा एक लाइन में लिख दिया। अब जोगी जी सनातनी हैं, हिंदू हैं, बताएं किसका हित उन्होंने किया? मैं जोगी जी का थोड़ा सा कोट करना चाहता हूँ। आप भी यहाँ सभी लोग साहित्य में हिंदी पढ़े होंगे। जोगी जी के मठ का उद्भव और विकास सनातन धर्म के जो मूर्ति पूजा था उसके विरोध में हुआ। ये नाथ संप्रदाय, वहाँ सगुण ब्रह्म का पूजा होती है, वहाँ एक भी भगवान राम की मूर्ति नहीं है। लेकिन जोगी जी उस धर्म के रक्षक, उस नाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं। उन्होंने तो अपने चरित्र पर बुलडोजर चला दिया सत्ता के लिए। आज मैं भगवान राम मेरे भी आराध्य हैं, लेकिन आज भगवान राम का वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जो भी हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी लोग मानते हैं। मुसलमान मानता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का एक अभी हाल ही में बयान आया था दवायर पे कि ये जो है ये लोग जो है मौजूदा सरकार ये धर्म के नाम पर व्यापार कर रही है, धर्म के नाम पर धर्म को जी नहीं रही बल्कि धर्म के व्यापारी है। इस पे आपका क्या कहना? हम तो पहले ही कह दिए कि ये केवल भगवान राम की मार्केटिंग करते हैं। अब चाहे भगवान राम को ले लीजिए, चाहे शिव को ले लीजिए, चाहे श्री कृष्ण को ले लीजिए, कौन जितने लोग हैं, अगर आप मुसलमान होंगे तो आपके भी आराध्य अल्लाह हैं, वो निर्गुण ब्रह्म है, उनका कोई रूपरेखा नहीं है। हम केवल एक शब्द से उनकी सूरत बना लेते हैं और अपना दर्शन करते हैं। यह नहीं है कि राजनीति के लिए हम मार्केटिंग, अपनी आस्था है, लेकिन आस्था वहीं बिगड़ जाती है जब हम मार्केटिंग करें। हम भगवान की मार्केटिंग नहीं करते। आराध्य हमारे हैं, हम भगवान राम को पूजते हैं। अभी अभी निर्गुण ब्रह्म है, उनके साहब आपका क्या कहना है? ये क्या सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये लोग, ये मौजूदा सरकार सिर्फ धर्म की और भगवान की मार्केटिंग कर रही है और बुलडोजर सिर्फ जो है चिन्हित लोगों पे चल रहा है, सब पे नहीं चल रहा है, जो सारे माफिया है। उनके पास कोई शब्द नहीं है। बुलडोजर जिसके साथ चल रहा है अत्याचारी है। उन्होंने कम से कम उनके ऊपर 20-25 केस हैं और सारी लोगों का ये भी कहना है कि ब्रिजेश सिंह, जगजीत सिंह ऐसे माफियाओं पे भी कोई बुलडोजर नहीं चला। इसमें आपको क्या कहना? उनके पास ऐसी संपत्ति नहीं जैसा कि मुख्तार ने बनाया। उन लोगों ने संपत्ति नहीं बनाया अपनी। वो भी तो माफिया है। माफिया नहीं, माफिया भी क्या है? धनंजय सिंह को 25,000 का इनाम है। जमीन पर इसी सरकार ने जो है 25,000 का इनाम घोषित किया है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पर्चा दाखिल किए हैं। चुनाव आयोग तक उस पर जो है व्यक्ति और जाति विशेष कर रहा है। धनंजय सिंह होने के नाते उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस सरकार में एक जात के लिए काम किया गया है, दूसरा कोई नहीं है जो कहने के लिए है। आपने कहने के लिए नहीं है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं, बताइए ना। धनंजय सिंह मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। सरकार
पक्ष को विरोध पक्ष करने के दिखाने के लिए हम विरोध में हैं, हम विरोध में हैं। अब जनता की खाली अतिका मुक्ता गुंडा हमें क्या है कि ये लोग अतिका मुक्ता गुंडा है। भाषण को दे रहे हैं, बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस गांव से आता है, अपने गांव के बारे में नहीं बता रहा है कि जनता कहाँ जा रही है। जनता का वोट आप कभी सरकार बताइए मत आप लोग। इतना काम किया सरकार ने कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम तो यही पिछली किया, बार काम एक भी नहीं गिरा पाए। काम किया है लेकिन काम एक भी नहीं बताएंगे क्या किया है। सब लोग नंबर 2 वाले हैं। हाँ। ये बात कही है, ये अधिवक्ता है, ये अधिवक्ता होते हुए ये लोग नंबर 2 के हैं पार्टी के नाम पर। अरे आपको तो सोचना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति की आवाज कहीं से उठ नहीं रही सही है, वो नंबर 2 वाले कैसे होगा? नहीं आइए आइए इधर आइए। कभी आए इधर आइए आप बता रहे देखिए ये लोग उम्र ज्यादा हो गई है। सहमति की आवाज ही लोकतंत्र उम्र की ज्यादा हो गई नहीं, नहीं काम कर रहा। ऐसा है भाई। आपका नाम एडवोकेट हैं। किन मुद्दों पे सरकार आपकी वोट करेंगे आप? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं। खास करके मोहम्मदाबाद विधानसभा में जहाँ पे हमेशा से जातिगत समीकरण के ऊपर ही चुनाव होता है, ऐसे ही हर पार्टियां कैंडिडेट अपना चुनती है। इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा या उसी पुराने ढर्रे पे होगा? लेकिन बीजेपी तो जातिवादी व्यवस्था लागू करके धर्म के आधार पर देश को तोड़ रही है, समाज को तोड़ रही है। और इनके पास जो असली मुद्दे हैं इस पर बोलने के लिए इनके पास वक्त नहीं है बीजेपी वालों के पास। और जो अंधभक्त हैं आंख मूंद करके, ये सब सावन के अंधे हैं, साल भर हरा देखेंगे, 5 साल तक हरा देखते रह जाएंगे। ये मुद्दा नहीं देखेंगे। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, मजदूर, इस पर इनको बोलने के लिए एक भी उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में कहीं सरकार नहीं। राशन दे रही है, नमक दे रही है, खातों में कुछ पैसे आ रहे हैं। भाई साहब छुट्टा साढ़ छोड़ करके ये सरकार खेतों को चरा दिया और 5 किलो गेहूं दे दिया। इससे किसान खुश नहीं है, रुष्ट है। पढ़ा हुआ समाज जो है, पढ़ा हुआ आपकी राजकुमारी इसमें बहुत अहम रोल रखती है, खास मकान रखती है, क्योंकि हर समाज के लोग आपके पास आउटपुट क्या है बताइए? हमारे पास आउटपुट ये है कि देश में जो इन लोगों ने जातिवादी व्यवस्था पैदा कर दी है, धर्म के आधार पर राजनीति करना शुरू कर दिया है, इससे लोग बहुत नाराज हैं। लोगों की जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। धन को जो ये बांट रहे हैं आपस में, लूट करके देश को आपस में बांट कर रख ले रहे हैं। जरूरतमंद के पास नहीं पहुंच रहा है। मजदूर जो है परेशान है, उसको रोजी रोटी नहीं मिल रही है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पे टहल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। मरीज मर रहा है, उसको स्वास्थ्य के लिए दवाएं नहीं मिल रही हैं। और जो सावन के अंधे हैं, भाजपा के अंधभक्त, उनको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है सावन वाले चश्मे से। जी सर, क्या बोल रहे हैं? वोट देने के नाम पर जाति आधारित गोरखपुर सदर में लोगों को निकलने नहीं दिया गया। एक ब्राह्मणी को एसपी ने खड़ा होकर पिटवाया। सिर्फ उसकी यह गलती थी कि एसपी से कहा, साहब हमारे गांव में पुलिस वालों ने और कुछ जोगी के लोगों ने वोट देने से रोक रखा है। जाति के नाम पर पीटा गया दलितों, भूमिहारों और पंडितों को, क्योंकि उनको अंदेशा था कि ये सुभावती शुक्ला को वोट देंगे। तो कहने के लिए ये संत है, लेकिन काम सब जात के आधार पर पीटना, जात के आधार पर लोगों की नियुक्ति करना। एक भी इनका परीक्षा का आयोजन ऐसा नहीं था जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। अब उसमें पकड़े कौन गए? ब्राह्मण पीटे गए। अगर दलित अधिकारी था उसको सस्पेंड किया गया, और कोई मुस्लिम अधिकारी था उसको सस्पेंड किया गया। उनके जात का एकदम जात के नाम पर उन्होंने खुल्लम खुल्ला 5 साल तक जात के नाम पर खुल्लम खुल्ला तांडव कराया। और इसका जवाब जनता इस चुनाव मतलब इस बार बदलाव तय है, एकदम निश्चित बदलाव निश्चित है। वकील साहब ने उनकी राजकुमारी करने एक सेकंड जी बताएं। अरे की बात करेंगे। पहले इजाज में एडवोकेट से पूछा जा, इनके घर में कलर के अनएम्प्लॉयड। अरे जो के एक भी अनएम्प्लॉयड
बेरोजगार नहीं, सारे लोग एम्प्लॉय। अरे योग्य पे हो गए। अब देखिए तो क्या एम्प्लॉयमेंट इसी सरकार में मिला है? इससे पहले कोई एम्प्लॉय नहीं होता था? नहीं, इसका सबसे बड़ा जवाब है अखिलेश के पीरियड में, जब भी अच्छे अच्छे मेरिटोरियस लड़के गए हैं डब्ल्यू लेने के लिए, वोट भंग के किया है, यादव को पोस्टिंग किया। अधिवक्ता है और अधिवक्ता के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर पहले अधिवक्ता मड़ई में और टीन शेड में बैठता था, अपनी प्रैक्टिस करता था, ये जो बिल्डिंग खड़ी है मुलायम सिंह की देन है, समाजवादी की देन है। तो अधिवक्ता हित में पूरे अधिवक्ताओं को जो है समाजवादी को वोट करना चाहिए, ये मेरा विचार है। बस विचार यही। किन मुद्दों पर आपकी वोट करेंगे, खास करके विधानसभा मुहम्मदाबाद? देखिए, इस सरकार पर जो पिछले बार ये सत्ता में आए, एक भी वादे पूरे नहीं किए। कहीं से जितनी भी वादे किए थे, कहीं से कोई चीज दिखा नहीं, बल्कि उल्टा जो है आम आदमी परेशान हो रहा है। और भ्रष्टाचार, महंगाई और हर क्षेत्र में जो है डिवेल्यूएशन हुआ, पीछे गई है, विकास दर रुक गया है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम परिवर्तन, मतलब जो यहाँ सीट जीत रहे हैं उसको हम जिताएंगे। धर्म सिंह यहाँ जीत रहे हैं, उन्हीं को हम जिताएंगे। जी, धर्म सिंह जीत रहे हैं, उन्हीं को हम जिताएंगे। और केवल परिवर्तन के लिए कि इनका मतलब सफाया हो भारतीय जनता पार्टी। इस मुहम्मदाबाद सीट पर त्रिकोणी ट्रायंगल लड़ाई लोगों का कहना कैसा है? चांदमुनी न हुआ ना, प्रथम भाजपा लड़ाई में नहीं है, धर्म सिंह सपा और बसपा लड़ाई में। सपा का अहमदाबाद में सपा और बसपा लड़ाई में है। बीजेपी तीसरे नंबर पे आ रही है। बसपा उम्मीदवार सही उम्मीदवार है। यहाँ पर जो है टोटल शुरू से आज साल भर से वो काम कर रहा है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि अगर उनको पूरा मैंडेट नहीं मिलता है, बीजेपी को जीत के करीब पहुंच जाती है, तो ये ऐसे कैंडिडेट बसपा ने खड़े किए हैं कि जो वोटों को पोलराइज करें, वोटों को काटे और आखिर में जाकर के बीजेपी की सरकार बनने में मदद करें। ये टोटल गलत है। अरे बहन जी का बयान है, ये क्या बीजेपी करेगी, क्या बसपा वाले करेंगे, ये बात अलग की है, बातचीत की घटनाओं ने को। लेकिन सत्यता ये है कि जो सही कैंडिडेट है वो चुना जाएगा। यहाँ पर धर्म सिंह जो है सही कैंडिडेट शुरू से। बीजेपी पूरे देश में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती रही है। गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। ये तो बिजनेसमैनों की पार्टी है, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है। ये देश को लूट रहे हैं, देश को कुछ दिया नहीं, देश को लूटा है। अब परिवर्तन जरूरी है, जनता जाग चुकी है, अंधभक्तों की नहीं चलेगी, जनता की चलेगी, जनता की सरकार बदलेगी। पूरे चुनाव में सिगाव के साथ क्या कहना चाहते हैं? नहीं प्रदेश में सरकार बदलेगी। इनका जो है जो भी वक्तव्य है केवल ऊपर से ये पूरी तरीके से भाजपा ही है। लेकिन देखिए, गुमराह करने के लिए इन्होंने कहा कि हम बसपा को वोट देंगे। इसी तरीके से पूरे जितने भाजपा दिखाएंगे उंगली इधर, लेकिन जाएंगे इधर। भाजपाई गुमराह करने की हाँ, गुमराह। अरे उसमें तो किया हुआ है, उस मामले में किया हुआ है। आज तक सबको गुमराह ही किया है। एक नंबर के झूठे हैं ये, जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बताते नहीं। ये झूठे हैं, झूठे। अब झूठों की नहीं चलेगी। गलाई खुल गई है और ये विदाई की तैयारी में है। आप कुछ कहेंगे? नहीं, इस दफे पूरी जनता ने मन मूड बना लिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके वकीलों में, चाहे बनासबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, वो सब लोग एक साथ, जिन्होंने वो कर्जा उतारना, मुलायम सिंह ने जो वकीलों को बिल्डिंग बना के दिया था, मौका ऐसा है कि कर्जा उतार देंगे, साइकिल पर मोहर लगा के अपना कर्जा उतार देंगे वकील लोग। आइए जाके मैं आपको बोल रहा हूँ। जी बताएं। देखिए, पूरा चुनाव बीतने जा रहा है, आज अंतिम प्रचार है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि अपने मंच पर न प्रधानमंत्री, आप हार गए, हम हारेंगे, बात उन्होंने नहीं कि हम आएंगे, भाजपा को हरा के बसपा को वोट डाल
सपा को वोट दीजिए। वो कहते हैं जहाँ भी चुनाव प्रचार में जा अब रहे आओ, हैं, हम आओ सब लोगों ने बच्चा, सुना है, जो अब देखा बच्चा। है कि फट गई। माफिया जो है डर के फट मारे गया, 10 तारीख। या तो इस प्रदेश के बाहर है या तो जेल में है, अतीक अहमद जेल में है, मुख्तार अंसारी जेल में मरबा। है, और यहाँ तक कि वो आजम खान की भी मरबा होंगे। देखिए मरबा। आजम खान को तो केवल एक मरबा। राजनीतिक सिद्धांत किया गया है। इसको भी लिखिए। नहीं हाँ, तो दानिश। बैठो और मुर्गी नहीं तो केवल उसको एक धर्म के नाम पर दिया गया, उन्हीं को बोलो क्या? सपा को। पूरे हिंदुस्तान धर्म के नाम पर परिवर्तन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो इस समय दाढ़ी बाबा के नाम से मशहूर है, पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी मंच पर उन्होंने यह नहीं कहा कि हम भारत में कितने विश्वविद्यालय बनवाएंगे, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, कितने में तो घोषणा मंत्री तो है ही है। वह तो एक घोषणा करना इनका मुख्य उनका एक पर्यटक शिलान्यास है। 1 महीना चुनाव रहा, काशी कॉरिडोर बड़ा शानदार बनवाया है। आधार बनवाया है, लेकिन उस दृष्टि आइए, से आप इधर आइए। बताइए कि कितने लोगों के घर को उजाड़ महिला शक्तिकरण का महिला का विनय ले लीजिए आप। तहसील पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है जो कर्मचारी है। आपका क्या कहना, वोट किन मुद्दों पर पड़ेगा आपकी? सपा को सीधे बदलाव करना है। क्यों? नाम पूछिए क्या है? अरे हम लोग नौकरी नहीं, बेरोजगार। नाम पूछिए क्या क्या नाम है है? आपका? रुक जाइए, रुक जाइए। आप चुप रहिए। ठीक है, ये हम मोहम्मदाबाद तहसील में इस वक्त मौजूद थे और यहाँ पे मौजूद अधिवक्ताओं से हमने राय शुमारी की। उनका वोट किस मुद्दों पर पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के पास गांव से, ग्रामीण इलाकों से तरह तरह के लोग आते हैं, उनके पास ये डाटा है, आउटपुट है कि इस बार मोहम्मदाबाद विधानसभा में किस तरह से लोग वोट करेंगे, बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार है उसी को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। और आपने साफ तौर पर मेजोरिटी में जो लोगों ने बोला, ये सुना आपने कि इस बार सीधे तौर पर लोग बदलाव चाहते हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।